अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 5.3 देखें। 5.3 आपके पास है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि स्क्वायर रूट मालूम करना है आपने, लेकिन फैक्टराइजेशन के तरीके से, फैक्टर के तरीके से फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, ये आप लोग 6th क्लास में भी कर चुके हैं, फैक्टर बनाना आप लोगों को आता है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 64। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 64। आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर का मतलब यानी पहले आप उसके ऊपर टेबल लेकर जाएंगे। स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर की वैल्यू किस तरीके से, सारा आप लोगों को पहले आपने जैसे एक्सरसाइज 5.1 में और 5.2 में किया है उसी तरीके से आपने यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन यहाँ पर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फैक्टर बनाने हैं इसके। फैक्टर में आप हमेशा याद रखिएगा कि हम पहले छोटे से छोटा टेबल लेकर जाते हैं। छोटा टेबल हमारे पास कौन सा है? 2 है। ठीक है, सबसे पहले अब देखें 264 पर 2 का टेबल जाता है। 2 ये क्या आ जाएगा 64 पे 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 32 आके आपके पास फिर 2 का टेबल जाएगा। 16 2 ज़ार 32, फिर 2 का टेबल जाएगा आपके पास 8 2 ज़ार 16, फिर 2 का टेबल जा रहा है आपके पास 4 2 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4। यानी कि हम जब तक इसको करते जाएंगे जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2। ये जब आपके पास 1 आ जाए तो यहाँ पर आपने ये फैक्टर को ख़त्म कर देना है। इस तरीके से आपने इसको ये सॉल्व किया। 2 के टेबल पर अगर 3 का भी जा रहा हो, 4 का भी जा रहा है, वो भी हम ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम छोटे से छोटा टेबल लेकर जाते हैं। स्क्वायर रूट है इसलिए हमने 64 को स्क्वायर रूट में लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर रूट उन्होंने बोला है स्क्वायर रूट मालूम करना है, लेकिन फैक्टराइज के तरीके से। तो ये हमने 64 लिख दिया। अब यहाँ पर जितने भी आपके इसके फैक्टर आए थे कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि आपके पास 2 जो है वो 6 बार आया है। ये हो गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। हम पहले इनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 को हमने लिख दिया और इसको भी हमने स्क्वायर रूट में ही लिखना है। फिर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास इसके वो बन गए हैं, पेयर बन गए हैं। कितने? 3 पेयर्स बने हैं। 2 के कितने पेयर बन के? 2 1 2 और ये 3। ये आपके पास कितने पेयर बन के? 2। यानी अभी आपको बताया गया था कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाता है। स्क्वायर रूट को यानी जितने आपके पास 2 चीज़ें होंगी उसको हम एक बार लिखेंगे और उसका स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर एक 2, इधर से 2 2 हैं तो यहाँ पर एक 2 लिख दिया, इधर 2 2 हैं इसका भी एक 2 लिख दिया, यहाँ 2 2 हैं इसका भी हमने एक 2 लिख दिया, और यहाँ से ये स्क्वायर रूट क्या हो गया आपके पास? ख़त्म हो गया। तो ये आपके पास क्या रह गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर आप 8 का स्क्वायर मालूम करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 64 हो जाएगा। देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 64 का जब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर है। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फैक्टराइज तरीका ये आपके पास है, फैक्टराइज तरीका। ठीक है जी। 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एल देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट एल है। 5.1 की क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स दिए गए हैं A B C। ए आपको करा दिया गया है, अब मैं आपको एल बता रही हूँ। ये आपके पास है यहाँ पर 1024 इसके आपने फैक्टर मालूम करने हैं। स्क्वायर रूट मालूम करना है। स्क्वायर रूट का मतलब ये बड़ी वैल्यू जो हमारे पास होती है उनका हम आसानी से हमें नहीं पता चलता कि इसका स्क्वायर क्या है, तो उसको फिर हम फैक्टर के तरीके से मालूम करते हैं। फैक्टर आप लोगों को पता है किस तरीके से मालूम किया जाता है। सबसे पहले हम इसका 2 का टेबल लेकर, छोटे से छोटा टेबल लेकर जाते हैं हम इसके ऊपर। यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटा टेबल 2 होता है। 2 का टेबल, अगर 2 का टेबल आपके पास नहीं जा रहा तो फिर आप 3 का 4 का 5 का जो भी उसके ऊपर टेबल जा रहा है फिर वो हम लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि अगर 2 का टेबल जा रहा है तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका आपके पास क्या हो जाएगा? 1024। इसके ऊपर हम 2 का टेबल लेकर जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, क्या आ गया इसका फैक्टर आपके पास? 5 12 आ गया। अब आपके पास यहाँ लास्ट में 2 आ रहा है। अगर आपके पास इवन नंबर हो जैसे 2 4 6 8 10 तो आपको याद रखना चाहिए कि उसके ऊपर 2 का टेबल जा सकता है। अब यहाँ पर 2 आ गया तो इसका मतलब है यहाँ भी हम 2 का टेबल ले जा सकते हैं। 2 लेकर गए, यहाँ पर आपके पास 2 2 ज़ार 4 5 है। यहाँ पर हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 में से 1 एक कैरी आपके पास 1 के साथ चला गया, 11 हो गया। 5 2 ज़ार 10 हो गया, 10 का भी एक 11 था यहाँ पर, 10 पर हम टेबल लेकर गए
तो एक कैरी 2 के साथ चला गया, 12 हो गया, 6 2 ज़ा 12 हो गया। ये आपके पास 5 12 का फैक्टर क्या आ गया, 256 आ गया। यहाँ पर फिर हम इसके ऊपर 2 का टेबल लेकर जा रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 128 आ गया। यहाँ पर आपके पास फिर 2 का टेबल जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 64 आ गया। फिर हम 64 पे 2 का टेबल लेकर जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32 आ गया यहाँ पर। फिर 2 का टेबल 32 पे 16 बार जाता है, 16 2 ज़ा 32, फिर 2 का टेबल 8 2 ज़ा 16, फिर 8 पे भी 2 का टेबल जाता है, 4 2 ज़ा 8, 4 पर भी 2 का टेबल जाता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ये आपके पास इसके 1024 के फैक्टर्स आ गए हैं। कितने 2 आपके पास आए हैं, 10 2 आए हैं यहाँ पर आपके पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये 1024 का स्क्वायर रूट, क्योंकि हम स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं इसलिए हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर रूट हम इस जितने भी हमारे पास यहाँ पर इसके फैक्टर आए हैं वो सारे हम स्क्वायर रूट में ही लिखेंगे। एक फैक्टर आपके पास आ गया 2 2 ज़ा 4, एक फैक्टर कितने फैक्टर यानी सारे हमने 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम इसके पेयर बना रहे हैं। कितने पेयर बन गए, ये हमारे पास 5 पेयर बन गए, 1 2 3 4 5। अब आपको पता है कि जब भी हम किसी एक डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पेयर है हमारे पास, तो पेयर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5 पेयर्स जो है हमारे पास, हम उनको 2 के स्क्वायर की सूरत में लिख देंगे। इस तरीके से हमने इसको स्क्वायर की सूरत में लिख दिया। अब आपको पहले भी आपको बताया जा चुका है, अब दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हमारे पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ हमेशा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट हमारे पास स्क्वायर के साथ ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर 5 2 रह गए हमारे पास। इसका स्क्वायर ख़त्म हुआ, ये आपके पास एक 2 आ गया। इस वाले का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर के साथ ख़त्म हुआ, ये एक 2 आ गया। इसी तरीके से इसका भी ख़त्म हुआ, 2 आ गया, ये भी 2 आ गया और ये भी 5 2 थे, यानी हमारे पास 10 2 थे, उसमें से हमारे पास 5 आ गए। यहाँ पर पेयर बनाया हमने, पेयर बना के स्क्वायर आ गया, स्क्वायर में से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर यहाँ पर आ गया हमारा। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है, 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 32। मतलब 1024 का स्क्वायर रूट जो है वो 32 है। मतलब ये हुआ इसका, ये आपके पास आंसर है इसका 32। यानी कि अब हमें अंदाज़ा हो गया कि हमें पता चल गया कि 1024 का स्क्वायर जो है वो 32 है। अगर आप यहाँ पर देखें 32 को, जब आप 32 को मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1024। मतलब 32 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1024, ठीक है। कि हम स्क्वायर रूट आसानी से फैक्टर के तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों को कोई मुश्किल हो तो आप स्कूल में आकर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ये आपकी 5.3 एक्सरसाइज भी हो गई है। ये आप लोग बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। जज़ाकल्लाह।